गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है, आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे पास वो बोल रहा है बेटा कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। तो ये एक्सप्रेशन एक्चुअल में है क्या बेटा, 2² की पावर बेटा 1/3 इंटू 1/4। क्योंकि यदि अंडर रूट के अंदर यदि कोई साइन है और यहाँ पे कुछ नंबर है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, n की पावर 1/4। यदि यहाँ पे कोई x है और यहाँ पे अंडर रूट में बेटा n लगा हुआ है, इसका मतलब x की पावर क्या है बेटा, 1/n। आई होप आपको ये समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। यदि यहाँ पे रूट x की पावर 7 लिखा होता, इसका मतलब क्या होता बेटा, x की पावर 1/7। इन तीनों एग्जाम्पल से आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये क्या है बेटा, अंडर रूट है यहाँ पे। चलो, तो अब इसको सोल्व करना है। क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास a की पावर m इंटू n होता है। तो a की पावर m n इसको लिख देते हैं हम। ये हमारा सर्ट्स एंड इंडिसेस का क्वेश्चन है और उसी का ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो अब देखते हैं बेटा इसको क्या करते हैं। 2 की पावर 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4। और बेटा 2 से ये 4 कटेगा बेटा अपने पास 2 टाइम्स, और एक्चुअल आंसर हो जाएगा अपने पास 1/6। 3 2 ज़ा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा कैसा होता है, या फिर डेसिमल एक्सपेंशन टाइप किसका होता है बेटा, इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होता है। तो कैसा होता है बेटा, अनवसानी अनावृत्ति, या इंग्लिश में बोले हम तो क्या बोलेंगे इसको, नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग। चलो, निम्न में से कौन सी संख्या 4/7 एंड 5/7 के बीच में स्थित है। 4/7 एंड 5/7 के बीच में। तो बेटा यदि मैं 4/7 की बात करूं और 5/7 की बात करूं, तो इसके बाद क्या आएगा बेटा, 6/7, और इसके पहले क्या आएगा बेटा, 3/7। तो ये दोनों वैल्यू तो हमारी बीच में नहीं है, इसका मतलब बी और सी तो हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद 8/14, और 8/14 को यदि मैं सिंप्लीफाई करूं इस डी ऑप्शन को, तो क्या होगा बेटा, ये 4/7, और 4/7 और 5/7 के बीच में तो नहीं है, ये क्या है, 4/7 ही है 8/4। तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। तो अपना आंसर क्या होगा बेटा, 9/14। अब ये आया कैसे वो देखते हैं अपन। 4/7 एंड 5/7, यदि मैं 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमेनिंग पार्ट वही है जो हमारी एक्चुअल में नंबर्स गिवन है क्वेश्चन में। तो अब ये हुआ क्या बेटा, 8/14, और ये क्या हुआ बेटा, 10/14। इसका मतलब 8/14 और 10/15 के बीच में क्या है बेटा, 9/14, जो कि हमारा ऑप्शन है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 256 की पावर 0.16 और 256 की पावर 0.09। इट मीन्स बेटा क्या होता है, यदि मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा, शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा 13 नंबर का, और अब मैं इसको हटा रहा हूँ, थोड़ा स्पेस चाहिए इसलिए। तो चलो हम देखते हैं बेटा वापिस क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में देखते हैं। यदि अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व कर रहे हैं अभी, a की पावर m इंटू a की पावर n है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा a की पावर m प्लस n। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा बेटा, 256 की पावर 256 की पावर सेम नंबर है, ठीक है, बेस सेम और पावर्स लगी हुई है अलग अलग। तो फॉर्मूला लगा देंगे हम कौन सा बेटा, 256 की पावर रेज़ टू पावर 0.16 प्लस 0.09, और इसका सॉल्यूशन हो गया बेटा 256 रेज़ टू पावर 0.25।
और 0.25 का मतलब क्या होता है बेटा, 256 की पावर एस टू पावर 1/4। और आप देखेंगे यहाँ पे तो 256 को हम क्या ले सकते हैं बेटा, 4 × 1/4, और इसका आंसर हो जाएगा बेटा 4 × 4 × 1/4, और 4 से बेटा 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा 4। तो 4 इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफी धीरे समझाया है। चलो, शून्य किस प्रकार की संख्या है? तो शून्य कैसी बेटा, अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या तो नहीं है, इर्रेशनल नंबर तो नहीं है। प्राकृत संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन बेटा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, तो ये तो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन होगा ही नहीं। लेकिन इन दोनों में से हम कौन सा चूज करें? तो हमें कौन सा चूज करना है बेटा, हमें सबसे बड़ा जो फंक्शन है वो लेना है यहाँ पे, तो हम परिमेय संख्या को लेंगे। तो शून्य क्या है बेटा, एक परिमेय संख्या है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और प्राकृत संख्या तो बेटा 1 से स्टार्ट होती, सच्ची सॉरी, प्राकृत संख्या तो क्या, 1 2 3, तो परिमेय संख्या में ही क्या आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है हमारा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अवर करेक्ट आंसर इज बी। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा, 1 2 3, और परिमेय संख्या में भी 0 आ जाते हैं, इर्रेशनल में 0 नहीं आता है। √3 का मान लगभग कितना होगा? तो √3 का मान कितना होता है बेटा, 1.732 होता है। ये थोड़े डायरेक्ट याद रखना है आपको, जैसे √2 की वैल्यू होती है बेटा 1.414, √3 की वैल्यू होती है बेटा 1.732, √4 बेटा आप जानते हैं ये कितना होता है, 2 होता है, और √5 कितना होता है, 2.34 है, 2.24 होता है। ऐसे थोड़ा बहुत आपको याद रखना है। या फिर आप कैसे निकाल सकते हैं √5 को, नहीं √5 नहीं निकलेगा आपका कैसे भी। √5 जो ये वर्गमूल मतलब फाइंड आउट करने का मेथड है वो हम देख लेंगे, अभी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं निकाल सकता है, लेकिन इनकी एक अप्रोक्सीमेशन वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, एक्स की पावर बेटा 2 + x = 2 + √3 है। हमें x + 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x तो मेरे पास है कितना बेटा, 2 + √3। यदि मैं यहाँ से 1/x फाइंड आउट करूँ तो वो क्या होगा बेटा, मेरे पास 1/2 + √3। अब मैंने कहा था आपसे कि जब भी कभी आपको डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू दिख जाए तब इसका क्या कर देते हैं, हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं। और रेशनलाइजेशन करने का मतलब कि रूट वाले नंबर्स का जो साइन है वो कन्वर्ट करने के बाद आपको ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करना है बेटा, उसका मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो देखो मैंने साइन चेंज कर दिया, 2 - √3, 2 - √3, क्योंकि इससे बेटा ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आया है, ये अभी भी 1/2 + √3 ही है। लेकिन अब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 2 - √3 अपॉन ये a + b और a - b की फॉर्म बन जाएगी। इसका मतलब क्या हो बेटा, a² - b² फॉर्मूला लगेगा, तो 2 का तो बेटा स्क्वायर हो जाएगा और माइनस √3 का भी क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर, और इसका आंसर क्या जाए बेटा, 2 - √3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो गया और माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा, 3, मतलब 2 - √3 किसकी वैल्यू आ गई बेटा, 1/x की वैल्यू आ गई है। अब दोनों को प्लस करना है, 1/x की वैल्यू आ गई, 1/ और x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो लिख देते हैं बेटा, x की वैल्यू कितनी है, 2 + √3 प्लस, और 1/x की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 - √3, मतलब ये तो किसको नोट कर रहा है बेटा, x को, प्लस एज इट इज, और ये किसको नोट कर रहा है बेटा, 1/x को।
यहाँ पे मतलब √3 से √3 कैंसिल आउट हुआ और फाइनल वैल्यू हमारे पास 4 निकल के आ गई और 4 इज और करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया हो। 18, किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, 1 के इक्वल हो जाती है। मतलब a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 2 रेज टू पावर 0 कितना हो बेटा, 1, प्लस 7 रेज टू पावर 0 कितना हो बेटा, 1, और 5 रेज टू पावर 0 कितना हो बेटा, 1। इसका मतलब इसका फाइनल आंसर क्या हो बेटा, 2। तो सी इज अवर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18। पाई क्या है बेटा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर बताया हुआ है। यहीं पे बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं क्योंकि पाई की वैल्यू क्या लिख देते हैं वो 22/7, और 22/7 जैसे लिखते हैं तो ये क्या हो गया बेटा, अपना एक रेशनल नंबर हो गया। लेकिन एक्चुअल में होता क्या बेटा, ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होती है पाई की। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 वापिस सर्ट्स एंड इंडिसेस पे रिलेटेड क्वेश्चन है। 32 रेज टू पावर बेटा 1/5 प्लस -27 रेज टू पावर 1/3। अब बेटा क्या मैं 32 को 2 रेज टू पावर 5 लिख सकता हूँ क्या? ऑब्वियसली यस। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, और पावर कितनी है बेटा, 1/5 प्लस क्या -27 को 3 का क्यूब लिख सकता हूँ? नहीं, क्योंकि 3 का क्यूब करेंगे हम तब क्या आएगा बेटा, ओनली 27। लेकिन -3 का यदि मैं क्यूब कर दूं, यदि मैं -3 का क्या कर दूं बेटा, क्यूब, तो बेटा क्या आएगा देखो, -3 -3 तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 तो आ गया हमारे पास, और माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 27 हमारे पास -3 का क्यूब करने पे आ जाएगा। और हमारे पास बाहर क्या है बेटा, 1/3। ये थोड़ा हटा देते हैं अपन, इसका कोई काम है नहीं अभी यहाँ पे। चलो तो अब देखो यहाँ पे, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको बेटा देते थोड़ी देर। चलो अब क्या हुआ बेटा, इसका फाइनल आंसर क्या हुआ बेटा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया और रिजल्ट क्या बचा, 2 प्लस 3 से ये 3 भी कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट क्या बचा बेटा, -3, और 2 - 3 इज इक्वल टू बेटा प्लस माइनस माइनस हुआ, 2 - 3 क्या बेटा, -1 हो गया, और -1 मतलब सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे करते हैं अपन, आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन बी के एडवांस लेवल क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।